और यकीन कीजिए रोज़े में जब इबादत की जाती है, रोज़ा खुद इबादत है, तो बिल्कुल। यकीन कीजिए जितने रूहानी अमराज हैं वो भी दूर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मगर एक बात है मैं कहूँ, एक चीज़ बहुत नज़दीक है रूहानी इलाज के, और वो है खूबसूरत आवाज़। मेरे परवरदिगार को आवाज़ पसंद है। वो बिल्कुल ये कहता है कि दूसरे से प्यार से बात करो। बिल्कुल और ये बिल्कुल वाहिद मज़हब है पूरी दुनिया का जिसमें अपने ईमानदारों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए इंसानी आवाज़ इस्तेमाल होती है, अज़ान दी जाती है। बाकी तमाम जगह साज़ हैं। आपने कभी गौर किया कि आवाज़ और अच्छे लहन की इस्लाम में कितनी ज़्यादा मंजिलत है? राई साहब, पहले तो दसो बड़ी लोग तुहानू जान दे रहे, बड़ी देर दा जान दे रहे, मगर विछलियाँ गल्लां हमेशा रह जांदियां ने। हजूर वाला, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि हमारे जो लोक फ़नकार हैं, मैं आपको लोक फ़नकार इसलिए कहता हूँ कि मिट्टी में से आपका ख़मीर उठा है और हम भी मिट्टी के साथ मिट्टी होने वाले लोग हैं। हुज़ूर वाला, आपको टूटे हुए दिलों का एम्बेसडर क्यों कहा जाता है? आपकी आवाज़ में टूटे हुए दिल ने सोज़ क्यों बिठाए हों? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं RNN के CEO साहब को मुबारक दूंगा थैंक कि अल्लाह पाक आपके इस प्लेटफॉर्म को दिन दुगना रात चुगनी इज़्ज़त दे। आमीन। आप नीयत के वो शख्स हैं कि अकरम राही को अगर आप कहें ना कि अकरम राही किसी टांगे पे खड़ा होके जो मैं कहता हूँ करना शुरू कर दे तो अकरम राही कर देगा। ये तो है इनकी मोहब्बत। बेशक। और हर बंदे के साथ, ये नहीं कि एक आर्टिस्ट के साथ है, सब आर्टिस्ट नईम साहब के साथ, नईम साहब के साथ बहुत प्यार करते हैं। इनका शुक्रिया कि इन्होंने बुलाया। जब भी बुलाते हैं, जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा। अगली बात जो आपने इतनी लंबी बात की, वो तो बच्ची है, उसने छोटी सी बात इसलिए की कि उसकी उम्र अजय नहीं ना, उन्होंने ना को धक्के लगे ना उनको पता लगा, उसने तो छोटी सी बात करनी ए गल्लां सुनेगी तो करेगी ना, और कि मैं भी पहले छोटियां करता था। अभी उसको कोई ट्रेजिडी नहीं ना मिली, अल्लाह उसको मिलाए कोई। हम और आप उस ज़िंदगी से गुजर चुके हैं। मैं ये बात कहता हूँ कि जो बंदा अपनी ये वालिद साहब ने मुझे कहा था, आज कुदरती मैं कह देता हूँ कि बेटा, जब मैं गाना सीखने मुझे शौक़ था तो ना गाने दिया गया। अमूमन होता है, अब नहीं, अब तो हर दूसरे मोहल्ले में अब सैकड़ों के हिसाब से सिंगर निकलते हैं। जब मैं सिंगर बना था नईम साहब, उस वक्त तकरीबन पूरी पाकिस्तान में टोटल बड़े आर्टिस्ट डाल के 20 से 25 सिंगर थे। अच्छा। टोटल पूरे मुल्क में, जिनमें मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहबा से लेके मेहदी हसन साहब से लेके अल्लाह तालून अला मंसूर मलंगी, मैं था, शौकत अली साहब थे, अताउल्ला साहब थे, आरफ लोहार साहब थे, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि मैं नाम लूँ तो कुछ दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको गरीक रहमत में जगह दे। तो बड़े कम सिंगर होते थे। तो उस वक़्त के हम, तो जब पता चला ना घर वालों के कि इसने घर में रहना नहीं है, ये सिंगिंग का इसको शौक़ है, भाग जाएगा, तो वालिद साहब ने मुझे बैठा के कहा कि बेटा, मुझे पता है तुमने चले जाना है। मैं कहा नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं। कहते नहीं, तुम मेरे बेटे हो, मैं तेरा नहीं हूँ, मैं बाप हूँ, मुझे पता है। और वाकई बाप का बाप बने तो पता चला कि बाप को पता होता है आपकी औलाद का। तो मुझे कहते हैं मेरी सिर्फ 3 बातें याद रखना, तो तुम्हें ज़िंदगी में ना कभी नाकामी नहीं मिलेगी। मैं कहा जी। तो ज़ाहिर बात है, वो पुराने दौर के आदमी थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी वालिद साहब ने एज ए स्पाई लड़ी थी। तो मुझे कहते हैं कि बेटा, नंबर 1 अपनी औकात याद रखना और अपनी ज़ात याद रखना, ये कभी ना भूलना। वाह। मैं कहा जी ठीक है। दूसरी बात कहते हैं अपने दोस्त के साथ, ये नहीं कहा कि ये ना करना, अपने दोस्त के साथ झूठ मत बोलना। मैं कहा जी ठीक हो गया। तीसरी और आखिरी बात, जिसके साथ बैठ के खा लो पी लो, उसकी बहन को बहन, माँ को माँ और बेटी को बेटी समझना, तुम्हें ज़िंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए मैं अपनी औकात नहीं छुपाता। आपने कनेक्टरी वाली बात की, तो जब घर से निकल के आए ना, तो खान साहबों को गाना सीखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हर मूड पे वो कहते हैं भाई बहाना बुना ला के भी लेने होते हैं, तो उनको पैसे चाहिए होते थे। तो फिर मैं वो कनेक्टरी करके ना लाहौर से, शागिर्दी की रस्म बड़ी महंगी होती थी। हाँ जी, काफ़ी महंगी होती थी। सूट जुती पसंद नहीं आई तो शागिर्दी अगले दिन तो पै गई, गंडा बांधना ये बड़ा एक सिस्टम होता था। नजर दे पैसे नकद भी गाल करो, नकद से रुपये भी गाल करो, सूट जुतियां कपड़े ये सब कुछ देना पड़ता था, मिठाई भी फुल, और 4-4 साल उन्होंने लत्तां ही कुटी जानियां ने। बिल्कुल सर। आज यानी मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ कि मैं एक खान साहब का शागिर्द हो गया और मैं रावलपिंडी में चला गया गाना सीखने के लिए। बहुत जगह पे जाना पड़ता है इस काम के लिए, कुछ आसान थोड़ा है। तो वो उस्ताद जी शामो शामी सो गए,
या तो उन्होंने कुछ खाया पिया था, मुझे नहीं पता, मैं चैनल पे बैठ के ये नहीं कहता, लेकिन उस्ताद जी सो के कहते मेरी लत्तां दे दबा, ये मैं जैनमन बात कर रहा हूँ और रोज़े में हूँ, रोज़े का महीना है, झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैंने उनकी टांगें दबानी शुरू कर दी। अब मैं पूरी नीयत से, बात ये है समझने वाली, अगर को समझे तो, पूरी नीयत से टांगें दबा रहा था कि अचानक अजान की आवाज़ आई। तो उस्ताद और अदी अख खुल गई, आंदे ने वो पुत्र अजान हो गई है, शादी तो तू छड़िया ही नहीं, शाम की अजान का वक़्त था। मैं कहा नहीं उस्ताद जी, ये क्यों? मैं कहा ये सरकी की अजान है, फजर हो गई। फजर हो गई और मुझे पसीने छूटे हुए, मैंने अपने हाथ में फ़र्क नहीं आने दिया। शायद वो ज़ात बड़ी बेनियाज है कि आज 38 साल मुझे हुए, अल्लाह ने भी कोई फ़र्क नहीं आने दिया, कहा कि जब तक ये उसकी रहमत है। तो मुझे जनाब याद है कि मैं बिल्कुल मैंने कनेक्टरी की है, बिल्कुल शायरी वाली बात भी आपकी मैं सेकंड करूंगा। मैं शायरी लेके लोगों के पीछे घूमता था, कोई नहीं गाता था, फिर मुझे लोगों ने मशवरा दिया तुम खुद गाओ, तो मैंने गाना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने मुझ पे रहमत कर दी। तो मैं चाहूँगा कि हमारी होस्ट जो है बच्ची, ये बड़ी परेशान है कि शायद इन्हें सुनया ना हो जे ये कौन है। तो मैं थोड़ा सा क्योंकि जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो थोड़ा उनको हल्का हल्का उनके ईमान भी अपना भी ताज़ा करें, उनका भी ताज़ा करें, तो छोटे छोटे कलाम भी ज़रूरी समझे। जी सर अकरम साहब, आज आप हमारे शो में मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुछ सुनाएं और हमारी ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दें अपनी खूबसूरत आवाज़ से। वो तो बेटा जी मैं सुनाऊंगा, लेकिन बस टाइम टाइम की बात है वो हंसन के मेरी गाल तो मेरी तो मैं लिखता भी खुद हूँ, माशाअल्लाह, तो मैं और अल्लाह का करम है कि ये ट्यून वगैरह भी अल्लाह ने मुझे ये इनायत कर दी, वरना तो बंदा पहले शायर से लिखवाता था, फिर तलाश करता था ट्यून कौन अच्छी बनाएगा, फिर ट्यून बनेगी, फिर म्यूजिक बनेगा। साहब मैं छोटी जी गल अर्ज करा, बच्ची आज शायद पहली दफ़ा तानू सुने, मैनू तानू सुनते आए तकरीबन 35 साल हो गए और तुहाडे तकरीबन तमाम गाने मेरे दिल च बजते हैं। अज साडा मौजू सी इस तो पहले माँ का मरतबा और मकाम। एक बात मैं आपको बताऊं, जो माँ चली जाती है ना, तो फिर कोई दुनिया सक्का नहीं रहिंदा, सब मतराए हो जाते, सब सक्के भैन भरा मतराए हो जाते हैं। उन्होंने भैनों को जाके पुछो जिन्हों दी मावां चलियां जान, फिर भरा भाबियां दे हो जाते हैं, वो नहीं रहिंदे। सर एक भरा जे तगड़ा होवे तो फिर कमज़ोरां दा भरा नहीं हो रहिंदा। सर माँ का चले जाना जैसी यतीमी है ना, एक दुनिया तुहाडी दुश्मन हो जाती है, एक दुनिया तुहाडी दुश्मन हो जाती है। राही साहब तुसी जदों भी अपना लिखा यह गीत पढ़िया कि माँ के जान तो बाद जिहड़े रिश्ते ने वो सब मत रहे ने। मैं कहना वा किहड़ा बंदा है कि जिहदे दिल ते हथ नहीं पिया, किहड़ा बंदा है। अगर सर तुसी ओहदे तो शुरू करो, मेरी दरखास्त समझ के ए बच्ची भी सुने ताकि इन्हूं पता चले कि अगे ज़माने दियाँ किहड़ियां किहड़ियां कठालियां। बिल्कुल ठीक है, मैं मेरा मूड कुछ होर सी, लेकिन तुसी कहते हैं तो मैं उत्थों शुरू होवांगा। और अज एक नहीं माँ के मौजू ते बहुत कुछ मैं लिखिया, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा ही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बेटा जब माँ जिंदा होती है ना, तो बेटी एक ऐसी, आज एक बात ये भी कंफर्म कर दे, माँ का मौजू है। तो मैं शायर हूँ, मैंने नहीं देखा अभी तक, और ये बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, मेरे दोस्त हैं सब, मैं नाम लूँ तो फर्दन पुराना बंदा हूँ, तो ये बैठे जब हम, तो बात होती है कि यार ये ख्याल हमें नसीब नहीं हुआ आज तक, तो ये अल्लाह का करम है कि ये मेरे हिस्से में आया लिखना। मैं सुनता रहता था मावां ते धियां रल बैठियां निमाए, इस तरह की बातें सुनता था मैं कि यार माँ और बेटी का एक बड़ा अनोखा जा प्यार होता है, इसको तो कभी किसी ने आज तक डिस्कस ही नहीं किया। तो मैं जिस दिन ये लिखने लगा ना, तो पहली लाइन मैंने लिखी, अंदर बैठा था ऑफिस में अपने कमरे में, तो पहली लाइन मैंने लिखी, तो अंदर एक उस दौर में मुझे याद है शाह लड़का था, वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो ना कुदरती सामने बैठा था, क्योंकि मैं अपने बंदू के साथ प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरे मुलाजम है, मैं उनका मुलाजम हूँ। मैं वो खाना खा रहे हो तो मैं पानी दे रहा होता हूँ, और जो भी उनका काम हो मैं वैसे ही करता हूँ, जैसे उनकी ड्यूटी है वैसे ही मेरी ड्यूटी है। तो वो ना नईम साहब रोता हुआ बाहर निकल गया। लाइन मैंने एक लिखी कि माँ मरी ते रिश्ते ही मुक गए, खेड सी माँ दे सावां नाल, ये लाइन लिखी ना, तो वो बाहर निकल गया। तो मैनू बंदे आके आंदे ने कि राई साहब ने की किया जी शाह साहब ने? मैं क्या मैं कुछ नहीं किया। ਇਹ रो रहा, मैं क्या अंदर बुलाओ, बुलाया तो शाह साहब ने उंगल कर दी मेरे वो टेबल ते जरा कागज़ पिया सी। नहीं साहब मैं गौर किया, मैं क्या अगर अज एक बार एक शख्स रोया है, ये सारी दुनिया भी रो सकती, तो सोच के लिख। और फिर लिखा
ਔਰ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਧੀਆਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਮਹੱਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਬੇਟਾ ਕਬ ਆਈ ਹੋ, ਕਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਚੌਧਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੇਟੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਦਨਸੀਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਾਇਰ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ ਨੇ ਲਿਖੀ।